इतना सुंदर जीवन मिला है, रो रो कर बर्बाद नहीं करके इसे मेरे हवाले कर दो। मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। पूजा को पहचानने में तुमने भूल किया है राजा। पूजा को तुम कभी हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, इतना दिमाग है तेरे पास? एक बात याद रखना, अब से मैं तुझे जो कुछ भी बोलूंगा वही तुझे करना पड़ेगा। भूलना मत, अब मैं इस दल का सरदार हूँ। सरदार? पूजा, निकल जा, निकल जा। पूजा, अगर ऐसा अपमान कोई और करता तो मैं उसकी जान ले लिया होता, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूं क्योंकि 2 दिन बाद तुम मेरी पत्नी बनने वाली हो। कोई डर की बात नहीं है, जल्दी ही आपका बेटा ठीक हो जाएगा। नायब जी, बोलिए रानी मैं माँ। और देर नहीं करना चाहती। विजय के ठीक होते ही मैं उसकी शादी करा दूंगी। आप व्यवस्था कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा। चौधरी परिवार का इकलौता वारिस विजय के लिए सुयोग कन्या की आवश्यकता है। जो उसके योग्य हो विवाह के लिए आकर संपर्क करे। चौधरी परिवार का इकलौता वारिस विजय के लिए सुयोग कन्या की आवश्यकता है। सुयोग कन्या के अभिभावक विवाह के लिए संपर्क करें। क्या बोल रहा है तू? परदेसी बच गया है? हाँ सरदार, मैं अभी सुनकर आ रहा हूँ। उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। लड़की ढूंढा जा रहा है? हाँ, अच्छा, तो इतने दिनों में पूजा का नाम भूल गया है परदेसी? नाम नहीं भूला है सरदार, परदेसी को पता है पूजा मर चुकी है। ठीक बोला। एक बात याद रखना, एक न एक दिन वो सब कुछ जान जाएगा, और उस दिन क्या करोगे सरदार? परदेसी को मार दोगे या पूजा को? नहीं, परदेसी को पता चलने के पहले ही पूजा से शादी करूंगा मैं। जा और तैयारी कर। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा रामू। मैं पूजा के अलावा किसी और को अपने जीवन की संगिनी नहीं बना सकता। पूजा लाखों में एक है जिसने मुझे बचाने के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसकी इस पवित्र भावना का अपमान मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं रामू, मैं नहीं कर सकता। तुम मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं कर सकता रामू। बाबूजी। प्रिया, तुम? आपकी पूजा जिंदा है बाबूजी। सच बोल रही हो तुम प्रिया? पूजा जिंदा है? मेरी पूजा जिंदा है? हाँ बाबूजी, पूजा आपके प्यार की वजह से ही जिंदा है। राजा उससे शादी करने जा रहा है। ये सर्वनाश होने से बचा लीजिए। हाँ, मैं जाऊंगा, मैं पूजा को बचाऊंगा। जल्दी चलिए। रुक जाओ। हाँ विजय, मैं भी साथ आऊंगा। रामू, तुम साथ आओगे? बिल्कुल। तुम लोग दोनों एक दूसरे के लिए इतना कुछ कर रहे हो और मैं तुम्हारा दोस्त होकर क्या इतना नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ, मैं भी साथ आऊंगा। चलो। शाबाश रामू, शाबाश। लो, ये सब लेकर जाओ और सजने के लिए बोल दो पूजा को। जाओ। राजा को कह देना उससे शादी करने से पहले मेरी मौत हो जाए। ये लीजिए रानी माँ। आप लोगों की चारों बेटियां मुझे बहुत पसंद आई। ऐसा कैसे? एक के साथ 4 कैसे? आप गलत सोच रहे हो। बेटे के लिए दुल्हन मुझे एक ही चाहिए और उसको ही मैं चुनूंगी। सही बोल रही हैं।
मेरी लड़की है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। मेरी बेटी का रूप में, गुण में, चरित्र में किसी से तुलना नहीं हो सकता। रुक जाइए महाशय, हाँ? ज्यादा बकर बकर मत कीजिए। मेरी जैसी सती सावित्री लड़की अगर आप खोज कर निकाल दें तो मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। आप लोगों की बात मैं मान रही हूँ। आप लोगों की बेटियां बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैं सबकी एक परीक्षा लेना चाहती हूँ। एक क्या 100 परीक्षा देने के लिए तैयार है। बोलिए रानी माँ, क्या परीक्षा देना है? अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा? हाँ, जलते हुए अग्निकुंड में प्रवेश करके चल के आना पड़ेगा। आग जिनके बाल को स्पर्श नहीं करेंगे वही प्रमाणित होंगे असली सती, और मैं उसी को ही अपने बेटे की बहू बनाऊंगी। तो कल उसकी परीक्षा होंगे। बोलिए, आप सब राजी हैं? हम भी राजी हैं। हम भी राजी हैं। हम भी राजी हैं। बिल्कुल, लीजिए परीक्षा। हम सब तैयार हैं। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत डर लग रहा। डरती क्यों हो? चौधरी परिवार की बहू बनोगी, ये क्या कम बात है? हाँ, नहीं कर पाओगी? लेकिन पापा। चिंता मत करो, तुम चौधरी परिवार की बहू बनोगी। चलो बेटी, चलो। बेटी, एक बहुत सामान्य सा परीक्षा है, बहुत आसानी से कर लोगी। क्यों नहीं कर लोगी? हाँ पिताजी, आप जब बोल रहे हैं तो मैं जरूर कर लूंगी। शाबाश मेरी प्यारी बेटी। नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? क्या मतलब है तुम्हारा? मजाक है क्या? बोला तो नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? जाओ मत जाओ, घर में बैठी रहो कुंवारी। हाँ, नहीं तो जल्दी चलो बेटी, अगर वो लोग पहले पहुंच गए तो तुम्हें ये परीक्षा देनी होगी। मैं नहीं कर पाऊंगी। रुक जाओ बेटी, रुक जाओ बेटी, कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो। सबसे पहले परीक्षा देंगे रौथुंद्र मुखर्जी की बेटी श्रीमती कल्याणी मुखर्जी। जाओ बेटी जाओ। ये कोई नरक का अग्निकुंड नहीं है, ये एक छोटा कुंड है। अगर तुम इसको पार कर ली तो समझो बहू बन गई। देर मत करो, जाओ बेटी जाओ। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। अरे मुझसे नहीं रुको होगा। रुको। इस बार श्रीमान रविंद्र गांगुली की बेटी श्रीमती अर्चना देवी। जा बेटी जा, 2 लड़कियां आई ही नहीं और बाकी सब भाग गईं। अब तुम्हारी ही बारी है, जा बेटा। जाऊंगी पिताजी। हाँ चलो। बेटी बेटी, क्या हुआ तुम्हें? बेहोश तो नहीं हो गई? उठो उठो, मेरे साथ चलो, जल्दी चलो। सब व्यर्थ हो जाएगा। मेरे विजय की शादी नहीं होगी। चौधरी घर की बहू बनने के लिए सती साध्वी एक भी लड़की नहीं मिलेगी। आओ बेटी, अंदर आओ। नमस्कार। आप कौन? आपको सादर प्रणाम। मेरा नाम जोगिंदर हरि गोविंद महाराज। इस अग्नि परीक्षा के बारे में जब मुझे पता चला तो अपनी बेटी के साथ बहुत दूर से यहाँ आ गया मैं। ये लड़की मेरी नाती है, सर्वगुण संपन्न है। अगर इसने परीक्षा पार कर ली, मैं समझूंगा मेरी मेहनत सफल हुई। आपकी नातिन अग्नि परीक्षा के लिए प्रस्तुत है? बिल्कुल, मेरी नाती अग्नि परीक्षा के लिए तैयार है। अब हमें आपकी अनुमति की प्रतीक्षा है। मैं अनुमति दे रही हूँ। माँ, आज तुम मुझे आशीर्वाद देना। मैं अगर सच में सती रहना चाहती हूँ तो फिर मैं इस कठिन परीक्षा को पार कर सकूं। हे प्रभु, आप लोग जहाँ भी हैं वहीं से मुझे आशीर्वाद दीजिए। अगर मैं सच में माता सती की कन्या हूँ तो मैं इस अग्नि परीक्षा को सच में आसानी से पार कर सकूं। आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। आज आप सबका पवित्र नाम लेके, आप लोगों का आशीर्वाद लेके मैं अग्नि में आ रही हूँ।
नायब जी, मुझे मिल गई। ईश्वर की करुणा से मेरी एक बहुत ही लंबी ख्वाहिश, मेरे बेटे के लिए बहू आज मिल गई। अब देर मत कीजिए, शादी की तैयारी करें।